जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है फॉर स्टूडेंट द पैटर्न बलोचिज़ एंड फॉर यूसिटीज। सो उस सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स। जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में लोगों ने टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल की जो टाइप्स है, टर्म्स की बुनियाद पर कितने टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो ना आपकी कंसेप्ट यहाँ से बिल्ड होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके अलजेब्रा में थोड़े से कंसेप्ट दे रहा हूँ। आपकी कंसेप्ट, जब तक आपकी कंसेप्ट होगी ना, आप किसी चीज़ को सॉल्व कर सकेंगे। जब तक आपके साथ कंसेप्ट नहीं होगी ना, तो आप उस चीज़ के सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ द टर्म्स। यानी उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, किस बेस पे, टर्म्स की बुनियाद पे। एक और टाइप्स भी हैं, वो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन होता है ना, आप पूछ सकते हैं। एनके अकेडमी की तरफ से आपको हर तरह की चीज़ें मौजूद है, आपके साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं। हमारे पास क्वांटिटेटिव पोर्शन हो चाहे वर्बल रीजनिंग हो, आपके नोट्स अवेलेबल है। एज इट इज हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, आपके कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, आपके हमारे पास मोर देना जो मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ ना, मल्टीपल चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी बात है कि मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है, इंशाल्लाह इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपके साथ डेली बेसिस पे इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी शेयर किए जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टाइप है वो क्या है, हमारे पास मोनोमियल। अपने याद रखना है, जहाँ पर मैं बात करूंगा, अब नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारे पास जहाँ पर मियल आ जाए, मियल, मियल का मतलब क्या है, पोलिनोमियल। मियल का मतलब क्या है, टर्म्स। किस चीज़ को कहते हैं, टर्म्स को कहते हैं। अब उसके बाद ये आपको समझ आएगी मियल। अब मोनो का मतलब क्या है, मोनो का मतलब है वन। यानी वो हमारे पास पोलिनोमियल जो सिर्फ और सिर्फ वन टर्म पर मुश्तमिल हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। किस तरह, यानी अ पोलिनोमियल विद ओनली वन टर्म्स आर कॉल्ड द मोनोमियल। अब एग्जांपल सुन लो, 2x है, 3y स्क्वायर है, 4z क्यूब है, 5x स्क्वायर। अब देखो 5x स्क्वायर y, 5x स्क्वायर 2y। ऐसे समझ गए, 5x स्क्वायर 2y, ये भी आपका पोलिनोमियल है। फिर हमारे पास 2xy की पावर 2 है, ये भी आपका क्या है, मोनोमियल है। देखो ना, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। अब क्या मैं इसको तो अलग टर्म कंसिडर नहीं कर सकता? मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास वेरिएबल जो है हमारे पास किसी भी हमारे पास कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक ही टर्म कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास अलग टर्म जो होते हैं ना, वो अब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का होना लाजमी है, उसको हम मोनोमियल कहते हैं। दूसरा टाइप क्या है, बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब क्या है, अब देखो ना, बाइनोमियल, मैंने मियल का मीनिंग बताया था कि हमारे पास टर्म्स। अब बाई का मतलब क्या है, टू। बाई का मतलब क्या है, टू। यानी वो हमारे पास इसमें क्या है, टू टर्म्स होंगे। यानी द पोलिनोमियल विद कंसिस्ट ऑफ ओनली टू टर्म्स, दो टर्म्स होंगे, दो टर्म्स होंगे। अब दोनों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यानी हमारे पास टू टर्म्स उस वक्त हो सकते हैं। मैं आपको कंडीशन बता दूँ, इसका कंडीशन ये है कि आपका तो वेरिएबल सेम हो सकता है। वेरिएबल, वेरिएबल दोनों तरह के हो सकते हैं। दोनों तरह के, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सेम था तो उस केस में उसका जो हमारे पास एक्सपोनेंट है, वो जो आपका एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। समझ आ रहे नहीं आ रहे, समझ आ रहे नहीं आ रहे। यानी आपका अगर वेरिएबल, अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल आपको सेम कर दूँ, यहाँ पर देखो ना, सेम वेरिएबल आ रहा है। अब देखो ना, एक्स की क्यूब प्लस 3x है। अब देखो ना, अब देखो ना, इसका पावर क्या आ रहा है, इसका पावर 2 आ रहा है, लेकिन इसका पावर 1 आ रहा है। तो हमारे पास क्या, इसका एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। अगर हमारे पास डिफरेंट आ रहा था ना, जैसे हमारे पास 2x है, या 2x वाई है प्लस 3x है। अब देखो ना, डिफरेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसको मैं ऐड नहीं कर सकता। अब हमारे पास अगर डिफरेंट वेरिएबल्स था, तो उस केस में आप उसको हमारे पास किस चीज़ करने की जरूरत नहीं है। अब वो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास बन जाता है। अब लेकिन अगर मैं इसको 2 लेता ना, अगर मैं इसको इस तरह करता कि x की क्यूब प्लस, या हमारे पास 3x की क्यूब। अब देखो ना, फिर हमारे पास सेम वेरिएबल आ जाता है। सेम वेरिएबल है, सेम एक्सपोनेंट, दोनों में क्या करता, प्लस करता, तो हमारे पास क्या बन जाता, 4x स्क्वायर आ जाता, फिर हमारे पास मोनोमियल बन जाता। लेकिन कंडीशन ये है कि बाइनोमियल के लिए कंडीशन ये है कि उसकी हमारे पास अगर वेरिएबल डिफरेंट था, पहली बात क्या है, वेरिएबल डिफरेंट होना चाहिए। अगर वेरिएबल सेम था तो उस केस में क्या होना चाहिए, दोनों के एक्सपोनेंट डिफरेंट होने चाहिए। सॉरी, ये चीज़ें क्लियर हो रही नहीं हो रही? अब देखो ना, फिर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4, इसमें सब में वेरिएबल मैंने सेम दिया है, वेरिएबल सेम आ रहा है, वेरिएबल सब क्या, देखो ना, यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है, लेकिन इसका एक्सपोनेंट क्या है, टू, एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है, और यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 है। अब देखो ना, सबके वेरिएबल सेम है, लेकिन हमारे पास एक्सपोनेंट क्या, डिफरेंट आ रहा है। अगर एक्सपोनेंट सेम होता तो उस केस में आपका मोनोमियल बन जाता है, क्योंकि प्लस हो जाता। अगर मैं इस तरह कहूँ ना, कि अगर मैं कहूँ 2x प्लस 3y, अब देखो ना, डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल आ गए।
अब इसमें क्या है, सेम हमारे पास क्या है, सेम हमारे पास एक्सपोनेंट है, सेम एक्सपोनेंट है, लेकिन टू हमारे पास टर्म्स है, टू टर्म्स है, इसको मैं बाइनोमियल कंसीडर कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? हमारे पास तीसरी टाइप क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब क्या है, थ्री। ट्राई का मतलब क्या है, थ्री। मियल का मतलब क्या, टर्म्स, यानी थ्री टर्म्स होना चाहिए, यानी अपोलिमियल विद थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स होना चाहिए। अब फिर वही बात कि अगर दो टर्म्स थे तो उस केस में हमारे पास अगर दोनों की वेरिएबल अगर सेम थे, अगर वही बात, अगर वेरिएबल हमारे पास वेरिएबल था तो उस केस में वेरिएबल अगर सेम था, अगर एस था और यहाँ पर डी था, इसका मतलब क्या है, सेम। अगर सेम था तो उस केस में क्या होना चाहिए, तो आपका जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन अगर डिफरेंट था तो उस केस में फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास उसकी एक्सपोनेंट सेम है या डिफरेंट है। यानी अगर डिफरेंट वेरिएबल था ना तो उस केस में आपका जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट भी हो सकता है, मे बी डिफरेंट, और उसका जो एक्सपोनेंट है वो मे बी सेम भी हो सकता है, हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें आपने क्या करना है, उसको एडिशन से बचाना है, उसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन से बचाना है, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन से बचाना है, आपका ट्राइनोमियल बन जाता है। अब एग्जांपल वन, हमारे पास वन क्या है, एक्स की स्क्वायर प्लस 2x+1। अब देखो इसकी एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, एक्सपोनेंट 1 है, फिर हमारे थ्री टर्म्स है। अब देखो क्वेश्चन नंबर तो हमारा एग्जांपल 2 है, क्या इसका एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, एक्स एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। अब हमारे पास दोनों के बीच में क्या माइनस आ रहा है, तो हमारे पास क्या एक्सपोनेंट हमारे पास ट्राइनोमियल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 भी है, एग्जांपल नंबर 4 भी है, एग्जांपल नंबर 5 भी यही है। अब अगर हमारे पास फोर्थ टैप जो है, फोर्थ टैप वो क्या है, मल्टीनोमियल। अब इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास पहले मोनोमियल होता है, फिर बाइनोमियल होता है, फिर ट्राइनोमियल होता है। क्या सॉरी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद कौन सा है, मल्टीनोमियल। अब हम कुछ चीज़ों में जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं कि उसमें क्या होता है, मल्टीनोमियल, मल्टी स्टार्ट होती है वो मोर देन 2 से स्टार्ट होती है, लेकिन इन केस ऑफ द पोलिनोमियल आपका जो मल्टीनोमियल है वो मोर देन 3 से स्टार्ट होता है। इंतहाई, यानी आपका जो मोनोमियल है वो मोर देन 3 से स्टार्ट होता है। क्या मल्टी मोर देन 3 से स्टार्ट होता है, मोर देन 3 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 3 से ज़्यादा टर्म होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 था तो हमारे पास क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा, वो आपका मल्टीनोमियल में शुमार नहीं होगा। 3 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 से ज़्यादा। फिर वही बात, फिर वो आपकी वेरिएबल की बात है, आपने क्या करा, वेरिएबल को खामा खाया पर क्या करना है, लिखना है, ज़रूर लिखना है। हमारे पास एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक्स की क्यूब है, +2x है, +2x की स्क्वायर है, -3x की पावर 1 है, +1। ये हमारे पास क्या, मोर देन 3 टर्म, 4 टर्म्स है। ये फिर क्वेश्चन नंबर था हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 भी इसी तरह है, 2x की क्यूब है, -3x की स्क्वायर है, 3y की स्क्वायर है, +2y -1। हमारे पास क्या, ये भी मल्टीनोमियल है क्योंकि हमारे पास मोर देन 3 टर्म्स है ना, क्योंकि ये एक टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 4 टर्म हो गया, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ये भी आ गया। हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल 4, ये अपने खुद डिस्कस करने। उसके बाद है होमोजीनियस पोलिनोमियल। होमो का मतलब क्या है, यानी होमोजीनियस के लिए आपने याद रखना है, अगर दो टर्म्स होमोजीनियस कब हो सकते हैं, कि जब उसकी डिग्री सेम हो, उसके एक्सपोनेंट सेम हो, उसकी पावर सेम हो, लेकिन लेकिन आपने याद रखना है, यानी आपके दो केसेस हैं। वेरिएबल, पहली बात आपका जो वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। पहली बात, वेरिएबल क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, यानी अगर x था दूसरा y होना चाहिए, अगर एक z था तो दूसरा डिफरेंट होना चाहिए। दूसरी बात ये क्या, हमारे पास उसमें जो एक्सपोनेंट है, उसके जो एक्सपोनेंट है वो सेम होना चाहिए, यानी वेरिएबल डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन उसकी पावर जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, जो डिग्री है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर एक्सपोनेंट मेरे पास क्या है, x है ना, सॉरी वेरिएबल, और यहाँ पर क्या 2y है। देखो ना, मेरे पास क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स है, x है, y है। अब उसकी एक का पावर क्या है, एक की पावर 2 आ रहा है, एक की पावर 2 आ, दूसरे के भी 2 आ रहा है, तो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट सेम है, पावर डिग्री सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस कहेंगे। सो होमोजेनियस पोलिनोमियल क्या है, होमोजेनियस पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल तो हमारे पास डिफरेंट होना चाहिए, और उसके जो हमारे पास एक्सपोनेंट है, पावर है, डिग्री है, पावर है, ये जो हमारे पास क्या सेम होना चाहिए। अब हमारे पास देखो ना, यहाँ पर क्या है, मेरे पास x है, यहाँ पर क्या है, y है, और इसका पावर क्या है, 3 है, इसकी पावर क्या है, 3 है, तो हमारे पास सेम आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर x एक y है। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ ना कि हमारे पास 2 की पावर, हमारे पास 2 की पावर 4 प्लस यहाँ पर क्या कर दो 3 की पावर x की 4 लिख दो, फिर हमारे पास क्या कंबाइन हो जाएगा ना, क्योंकि फिर हमारे पास सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो जाता है, विद सेम डिग्री ऐड हो जाता है, ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो उस केस में आप तो वो नहीं कर सकते ना, वो नहीं अलग टर्म कंसिडर नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें क्या करना है, आपका पहली बात है कि हमारे पास वेरिएबल डिफरेंट होना चाहिए, वेरिएबल क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन उसके हमारे पास डिग्री 7 आना चाहिए। ये मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, मेरे काम है आपको कंसेप्ट देना। टाइप 6 सुन लो कि नॉन होमोजेनियस पॉलिनोमियल। नॉन होमोजेनियस पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें हमारे पास वेरिएबल का हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली बात यहाँ पर क्या है, आपका जो वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एस होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसकी जो एक्सपोनेंट है
उसकी एक्सपोनेंट डिफरेंट होना चाहिए। अब होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस आर टू अपोजिट टर्म्स, आर टू अपोजिट टर्म टू ईच अदर। इन दो अपोजिट कंट्रास्ट हमारे पास टर्म्स है। अगर देखो ना होमोजीनियस में सेम आना चाहिए, क्या सेम आना चाहिए, एक्सपोनेंट सेम आना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन नॉन होमोजीनियस में क्या है, आपका जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट आना चाहिए। अब देखो ना वेरिएबल मेरे पास क्या है, सेम आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, लेकिन हमारे ये देखो ना एक्स एक्सपोनेंट, यहाँ पर एक एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। लेकिन इन सच केसेस ये कौन सा है, ये ट्राइनोमियल भी है, ट्राइनोमियल भी है ना, ट्राइनोमियल भी है, ये आपने याद रखना है। यानी नॉन होमोजेनियस पॉलिनोमियल मे बी ट्राइनोमियल, मे बी बाइनोमियल, मे बी आपने और भी देखना है कि कौन कौन से हो सकता है। अब देखो ना ये चीज़ मैंने आपको कंसेप्ट दिया, ये आपके दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल हमने खुद देखना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास टाइप नंबर 7 देखो, क्या पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 यानी 1 डिग्री होना चाहिए, यानी उसकी एक्सपोनेंट क्या, इसकी जो हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर है वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1। अगर उसके इसमें 1 था तो हमारे देखो ना 2x + 1, अब देखो इसकी हमारे पास डिग्री क्या है, 1 है, तो हमारे पास क्या ये हमारे पास क्या है डिग्री, यानी पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। इसको हम बाइनोमियल भी कहते हैं क्योंकि 2 है ना, 2 है, इसको बाइनोमियल भी कहते हैं। अब हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री विद 2, हम 8 टाइप देखो, अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 यानी हमारे पास अगर हाईएस्ट पावर क्या था 2 था, तो और क्या होगा, पॉलिनोमियल विद ऑफ अ डिग्री 2 होगा। दूसरी मोर यानी हाईएस्ट पावर क्या, डिग्री 2 होना चाहिए। अब क्या है, x की हमारे पास स्क्वायर है प्लस 2x है, फिर वही बात है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, लेकिन उसका एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, तो तब वो हमारे पास 2 डिग्री बन सकता है ना, 2 डिग्री बन सकते हैं। अगर मैं इस तरह कहूँ कि हमारे पास x की क्यूब प्लस 2x की क्यूब प्लस 1, तो हमारे पास क्या, ये x की क्यूब है प्लस हमारे पास क्या, ये आप देखो ना फिर 3x की क्यूब प्लस 1 बन जाएगा। अब मेरे पास क्या है, अब ये हमारे पहली बात तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 2 है, लेकिन ये कौन सा है फिर, ये हमारे पास बाइनोमियल बन जाता है। यानी अब देखो ना पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 में भी बाइनोमियल हो सकता है, लेकिन हमारे पास बाइनोमियल हमारे पास भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास हो सकता है। इज इट क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, नहीं अगर हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 3। अगर देखो ना यहाँ पर x की क्यूब है, यहाँ पर 2x की हमारे पास स्क्वायर है, -3x है प्लस 1 है। अब देखो ना हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पावर क्या है, 3 है, हाईएस्ट डिग्री क्या 3 आ रहा है, फिर हमारे पास यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है। अब देखो ना अगर मैं देखो ना फिर वेरिएबल सेम आ रहा है, लेकिन उसके एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट आ रहा है, डिग्री डिफरेंट आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इसको फिर इसी तरह कंसिडर करूँ कि हमारे पास x की क्यूब प्लस अगर मैं कहूँ कि 2x की, अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि हमारे पास 2x की हमारे पास 2 ले लूँ ना, फिर हमारे पास क्या ले लूँ, -3x का 2 ले लो, फिर +1 ले लो। अब देखो ना ये मेरे पास क्या है, x की क्यूब है, फिर हमारे पास क्या प्लस, और यहाँ पर देखो ना ये प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस हमारे पास x की क्यूब आ जाएगा, x की स्क्वायर आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब देखो ना अब यहाँ पर तो हमारे पास इन सच केसेस तो ये हमारे पास डिग्री 4 है, यानी पॉलिनोमियल डिग्री 4 है, लेकिन उसी के साथ साथ ये हमारे पास क्या है, ये मल्टीनोमियल भी है ना, मोर देन 3 है ना, मोर देन 3 पॉलिनोमियल है, मोर देन 3 है। लेकिन अगर हमारे पास एक्सपोनेंट सेम आ जाए या पावर डिग्री सेम आ जाए, तो उस केस में हमारे पास वो कंबाइन हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो इस वजह से वो हमारे पास ट्राइनोमियल बन जाता है। या तक क्लियर, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, जो भी कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके हमारे पास फिंगर टिप्स पे होना चाहिए।